Good morning, friends. You are most welcome to Think IS channel. Today we are going to discuss Ghatna Chakra Drishti, in which we are going to discuss 1 year's current affair for UPSC and UPPSC prelims. Let us begin the topic. अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक आयोजित हुए 3 दिवसीय वैश्विक सेमीकंडक्टर सम्मेलन सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मौजूदा सेमीकंडक्टर क्षमताओं को प्रदर्शित करने, नवाचारों को आदर्श बनाने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा करने हेतु प्रमुख हितधारकों के साथ लाने के लिए आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में गति में वृद्धि, कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम था। सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी द्वारा बेंगलुरु में किया गया। भारत की पहले स्टील स्लैग रोड हाल ही में भारत की पहले स्टील स्लैग रोड हजीरा औद्योगिक क्षेत्र सूरत गुजरात में बनाई गई। यह लगभग 1 किलोमीटर व 6 लेन वाली एक प्रायोगिक पायलट परियोजना है। इसमें 100% प्रसंस्कृत इस्पात अवशिष्ट का उपयोग किया गया है। इसके साथ ही निर्माण में लगभग 1 लाख टन प्रसंस्कृत स्टील स्लैग का प्रयोग किया गया है। गौरतलब है कि सड़क की मोटाई परंपरागत सड़क की अपेक्षा 30% कम है, तो मोटाई भी कम है इसकी। यह परियोजना भारत सरकार की पहल वेस्ट टू वेल्थ, तो जो वेस्ट होता है ना, वेस्ट से लेकर के वेल्थ तक, और स्वच्छ भारत मिशन या अभियान का हिस्सा है। इसका निर्माण आर्सेनल मित्तल, निप्पॉन स्टील, AMNS इंडिया ने, CSIR इंडिया, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CSIR CRRI एवं नीति आयोग के साथ मिलकर किया गया है। बात करते हैं सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा की। फरवरी 2022 को भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में परम प्रवेगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया। यह भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है। यह किसी भारतीय अकादमिक संस्थान में NSM के तहत स्थापित सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। विदित हो कि इस सुपर कंप्यूटर को नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत स्थापित किया गया है। किसको? परम प्रवेगा को। इस सुपर कंप्यूटर की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। इस सुपर कंप्यूटर को प्रगत संगणक विकास केंद्र CDAC ने डिज़ाइन किया है। इसमें CPU नोड्स हेतु इंटेल जेनॉन कास्केड लेक, इंटेल जियोन कास्केड लेक प्रोसेसर तथा GPU नोड्स पर एनवीडिया टेस्ला V100 कार्ड का उपयोग किया गया है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर 7 मार्च 2022 को परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को IIT रुड़की में स्थापित किया गया। यह एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है। इसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 1.66 पेटाफ्लॉप्स है। इस सुपर कंप्यूटर को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इस सुपर कंप्यूटर की उपलब्धता से IIT रुड़की तथा आसपास के अकादमिक संस्थानों के प्रयोक्ता समुदाय यूज़र कम्युनिटी को कंप्यूटेशनल पावर प्राप्त होगी। साथ ही विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के बहु विषयी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में तेजी आएगी। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन प्रमुख सुपर कंप्यूटर कौन से हैं? परम शिवाय IIT BHU, परम शक्ति IIT खड़गपुर, परम ब्रह्मा IISER पुणे और परम सिद्धि भी CDAC पुणे में है। फिर परम युक्ति JNCARC जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु, परम संगणक IIT कानपुर, परम सिद्धि CDAC पुणे। भारत का पहला कोयला से मेथनॉल संयंत्र। भारत ने अधिक राख वाले भारतीय कोयले को मेथनॉल में बदलने की स्वदेशी तकनीकी विकसित की है। इस हेतु पहला प्रायोगिक संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि अधिकतर देशों में कोयले से मेथनॉल उत्पादन संयंत्र निम्न राख वाले कोयले लो ऐश कोल के साथ संचालित होते हैं। भारतीय कोयले उच्च राख युक्त के संदर्भ में उच्च राख की मात्रा को पिघलाने हेतु आवश्यक ऊष्मा का प्रबंधन एक चुनौती की तरह है। इस चुनौती को दूर करने के उद्देश्य से भेल BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने द्रवीकृत शायिका गैसीकरण प्रौद्योगिकी
फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का विकास किया है। 15 जनवरी 2022 को कोयला से मेथनॉल कोल टू मेथनॉल CTM प्रायोगिक संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह देश का पहला स्वदेशी उच्च राग कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्रा। तो रुद्र की बात कर लेते हैं। 3 दिसंबर 2021 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र लॉन्च किया। रुद्र को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत प्रगत संगणक विकास केंद्र CDEC द्वारा विकसित किया गया है। रुद्र सर्वर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तृतीय चरण का हिस्सा है। ध्यातव्य कि रुद्र सर्वर सुरक्षित विश्वसनीय इंटेल जियोन स्केलेबल प्रोसेसर तकनीकी की वर्तमान पीढ़ी पर आधारित डुअल सॉकेट है। रुद्र सर्वर तेज गणना में सहायक सिद्ध होगा। इस स्वदेशी सर्वर से HPC सेंटर, हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स, बैंकिंग एवं वाणिज्य, विनिर्माण, तेल एवं गैस उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, मनोरंजन उद्योग, रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्र लाभान्वित होंगे। टॉप 500 सूची 15 नवंबर 2021 को जारी विश्व की द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची का 58वां 58th संस्करण के अनुसार विश्व का द्रुततम फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फुगाकू जापान का है। लिनपैक बेंचमार्क पर फुगाकू सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति 442 पेटाफ्लॉप्स है। फुगाकू सुपर कंप्यूटर राइकेन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंस कोबे जापान में स्थापित है। टॉप 500 की नवीनतम सूची में शामिल 3 भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि 102, प्रत्यूष 121, मिहिर 228 का स्थान है। लिनपैक बेंचमार्क पर परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति 4.6 पेटाफ्लॉप्स है। अब बात करते हैं विश्व के टॉप 5 सुपर कंप्यूटर। पहले पे फुगाकू जापान का, निर्माता कौन है? फुजित्सु। इसकी स्पीड कितनी है? 442 पेटाफ्लॉप्स। दूसरा है समिट, अमेरिका का, IBM द्वारा निर्मित 148.6 पेटाफ्लॉप्स। तीसरा सियारा है, अमेरिका का ही है, IBM द्वारा निर्मित 94.6 पेटाफ्लॉप्स। चौथा है सनवे ताई हुलाइट, चाइना का है, NRCPC निर्माता है, पेटाफ्लॉप्स 93। पर्ल मूटर USA का है, HPE ने निर्मित किया है और 70.9 पेटाफ्लॉप्स है इसकी स्पीड। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 13 सितंबर 2021 को इस सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया गया। प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में जारी किया गया था। इस सूचकांक को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड आधारित साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फशार्क द्वारा तैयार किया जाता है। इस सूचकांक के तहत जीवन की डिजिटल गुणवत्ता को परिभाषित करने वाले 5 मौलिक स्तंभों के आधार पर विभिन्न देशों की रैंकिंग जारी की जाती है। ये 5 स्तंभ हैं: इंटरनेट सामर्थ्य, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट गुणवत्ता, इंटरनेट क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचा, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सरकार, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। सूचकांक में कुल 110 देशों को शामिल किया गया है जो विश्व की लगभग 90% जनसंख्या को समाहित करते हैं। सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष डेनमार्क 0.8313 स्कोर के साथ टॉप पर रहा। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः साउथ कोरिया एशिया में पहले नंबर पे और फिनलैंड तीसरे नंबर पे। साउथ कोरिया दूसरे नंबर पे रहा और एशिया में पहले नंबर पे रहा। फिनलैंड तीसरे नंबर पे रहा ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग में। भारत इस सूचकांक में 59 स्थान पर रहा। वर्ष 2020 की तुलना में भारत की रैंकिंग में 2 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। 32 एशियाई देशों में भारत को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक निर्माण के 5 स्तंभों पर भारत इंटरनेट सामर्थ्य में 47वें स्थान पर, इंटरनेट गुणवत्ता में 67वें स्थान पर, इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचा में 91 पोजीशन पर, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा में 36 पोजीशन में, इलेक्ट्रॉनिक सरकार के आधार पर 33rd पोजीशन में 33वें स्थान पर है। ATL स्पेस चैलेंज 2021 6 सितंबर 2021 को अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग
ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के साथ मिलकर स्कूली छात्रों में अंतरिक्ष नवाचार एवं रचनात्मकता विकसित करने के दृष्टिकोण से ATL स्पेस चैलेंज 2021 कार्यक्रम की शुरुआत की। ATL स्पेस चैलेंज 2021 को वर्ल्ड स्पेस वीक 2021 के साथ संबद्ध किया गया है। वर्ल्ड स्पेस वीक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र के योगदान को रेखांकित करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 4 से 10 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। यह चैलेंज देश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों, मेंटर एवं शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है। इसमें अटल टिंकरिंग लैब और गैर अटल टिंकरिंग लैब वाले स्कूल भी शामिल हैं। इस चैलेंज में शामिल प्रत्येक दल को चुनौती विषयों चैलेंजेस थीम में से किसी एक के अंतर्गत प्रॉब्लम को चुनकर उसका समाधान सॉल्यूशन तैयार करना होगा। चुनौती विषयों का विवरण निम्नवत है। एक्सप्लोर स्पेस, पहला है एक्सप्लोर स्पेस, दूसरा है रीच स्पेस, तीसरा इनहेबिट स्पेस, चौथा है लीवरेज स्पेस। तो चुनौती के विषय कौन कौन से हैं? एक्सप्लोर करना पहले स्पेस को, फिर रीच करना स्पेस को, फिर इनहेबिट करना, वहाँ पर रहना स्पेस में, और फिर लीवरेज स्पेस। यह चैलेंज कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को एक खुला मंच प्रदान करेगा ताकि वे नवाचार के साथ स्वयं डिजिटल युग की अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो सकें। प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग 19 अगस्त 2021 को कर्ण झील रिजॉर्ट में स्थापित सौर ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन EV अनुकूल राजमार्ग बन गया। सोलर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग SEVC स्टेशन व्यक्तिगत ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर संयंत्रों से युक्त है, जो चार्जिंग स्टेशनों को हरित और स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करेंगे। कर्ण लेक रिजॉर्ट में स्थापित EV चार्जिंग स्टेशन रणनीतिक रूप से दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग के केंद्र बिंदु पर अवस्थित है। इसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय की योजना FAME 1 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। 4 सितंबर 2021 को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने शिलोंग में मेघालय के प्रथम इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। इस मिशन के माध्यम से भारत को हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन एवं निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है, निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में हाइड्रोजन ऊर्जा में अनुसंधान एवं विकास हेतु 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके तहत वर्ष 2050 तक कुल उत्पादित की जाने वाली हाइड्रोजन का 3/4 भाग नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित होगा। उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था हाइड्रोजन इकोनॉमी नामक शब्द की अवधारणा दक्षिण अफ्रीकी रसायन शास्त्री जॉन बॉक्रिस ने प्रस्तुत की थी। उनका मत था कि हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, हाइड्रोजन इकोनॉमी वर्तमान हाइड्रोकार्बन आधारित अर्थव्यवस्था का स्थान ले लेगी। वर्ष 2003 में भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड गठित किया गया था। तत्पश्चात 2006 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप प्रस्तुत किया था। उल्लेखनीय कि भारत मिशन इनोवेशन नवीकरणीय एवं स्वच्छ हाइड्रोजन चैलेंज IC8 मिशन इनोवेशन रिन्यूएबल एंड क्लीन हाइड्रोजन चैलेंज IC8 के भागीदार देशों में से एक है। उल्लेखनीय कि मिशन इनोवेशन 24 देशों एवं यूरोपियन यूनियन की एक प्रमुख वैश्विक पहल है, जिसकी घोषणा 30 नवंबर 2015 को की गई थी। मिशन इनोवेशन MI का उद्देश्य वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों में तेजी लाना है। मिशन इनोवेशन के अंतर्गत 8 नवाचार चुनौतियां IC इनोवेशन चैलेंजेस शामिल किए गए हैं, जिनमें से IC8 नवीकरणीय एवं स्वच्छ हाइड्रोजन पर केंद्रित है। वाहन स्क्रैपिंग नीति, वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी, तो जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी उसको देख लेते हैं। 13 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया। इस नीति का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में निवेश शिखर सम्मेलन इन्वेस्टर समिट के दौरान किया गया। वाहन स्क्रैपिंग नीति राष्ट्रीय
ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति, नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी NESP नेस्प की घोषणा वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई थी। नीति के अनुसार पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और नए खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। वाहन निर्माता स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र एक नए वाहन खरीदने पर 5% की छूट दे सकते हैं। स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाने पर नए वाहन के पंजीकरण पर शून्य शुल्क। नए वाहनों की एक्स शोरूम कीमत के 4 से 6% के बराबर। पुराने वाहन का स्क्रैप मूल्य। राज्य, व्यक्तिगत और वाणिज्यिक वाहनों के लिए रोड टैक्स पर क्रमशः 25% और 15% तक छूट दे सकते हैं। पुराने वाहन रखने पर राज्य अतिरिक्त हरित कर लगा सकते हैं। निजी वाहनों के पंजीकरण शुल्क के नवीनीकरण में वृद्धि कर सकते हैं। वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणन के नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि कर सकते हैं। अनुपयुक्त वाहनों का स्वतः पंजीकरण निरस्त हो सकता है। इस नीति के अनुसार निम्न वाहनों को छूट दी जाएगी: मजबूत हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन, CNG, एथेनॉल और LPG जैसे वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने वाले वाहन, और खेत में प्रयोग होने वाले तथा कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, ट्रेलर और हार्वेस्टर। जीवाश्म मुक्त इस्पात ग्रीन स्टील। जुलाई 2021 में स्वीडन जीवाश्म ईंधन मुक्त इस्पात ग्रीन स्टील का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। स्वीडन का इस्पात निर्माता कंपनी SSAB ने अन्य दो कंपनियों LKAB लौह अयस्क खनन कंपनी और वैटनफॉल ऊर्जा कंपनी के साथ साझेदारी में इसका उत्पादन किया। उत्पादन की पहली खेप SSAB कंपनी ने अपने ग्राहकों वॉल्वो ग्रुप को परीक्षण के तौर पर भेजी है। ग्रीन स्टील के उत्पादन हेतु जिस तकनीकी का प्रयोग किया गया है उसका नाम है हाइब्रिड तकनीकी। हाइब्रिड है नाम, T आएगा यहाँ पे, D नहीं है, तो हाइब्रिड तकनीकी है। उपर्युक्त तीनों कंपनियों ने वर्ष 2016 में हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी हाइब्रिड का निर्माण किया था। तो फुल फॉर्म देख लीजिएगा हाइब्रिड की क्या है, हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी है। इस तकनीकी का उद्देश्य वर्ष 2026 की शुरुआत में वाणिज्यिक तौर पर बाजार में जीवाश्म मुक्त स्टील पहुंचाना और औद्योगिक पैमाने पर प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 29 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI 2020 जारी किया गया। वर्ष 2015 से जारी होने वाले इस सूचकांक का यह चौथा संस्करण है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक के तहत वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की साइबर सुरक्षा संबंधी प्रतिबद्धताओं का मापन निम्न 5 स्तंभों पिलर्स के आधार पर किया जाता है। तो 5 स्तंभ देख लेते हैं। पहला कानूनी उपाय लीगल मीजर्स, दूसरा तकनीकी उपाय टेक्निकल मीजर्स, तीसरा संगठनात्मक उपाय ऑर्गेनाइजेशनल मीजर्स, चौथा क्षमता विकास उपाय कैपेसिटी डेवलपमेंट मीजर्स, पांचवा सहयोग संबंधी उपाय कोऑपरेशन मीजर्स। ITU के 193 सदस्य देशों एवं फिलिस्तीन कुल 194 देशों के इस सूचकांक में भारत ने 37 स्थानों के सुधार के साथ 10वां स्थान हासिल किया है। GCI 2020 टॉप 5 कंट्रीज संयुक्त राज्य अमेरिका स्कोर 100 पहली रैंक, दूसरा यूनाइटेड किंगडम सऊदी अरब 99.54 स्कोर दूसरी रैंक, तीसरा एस्टोनिया 99.48 स्कोर तीसरी रैंक, चौथा कोरिया गणराज्य सिंगापुर स्पेन 98.52 स्कोर चौथी रैंक, पांचवा रशिया UAE और मलेशिया 98.06 के साथ पांचवी रैंक। GCI 2020 ब्रिक्स राष्ट्रों का स्थान ब्राज़ील 96.6 18वीं रैंक, रशिया 98.06 पाँचवीं रैंक, भारत 97.5 स्कोर 10वीं रैंक, चाइना 92.53 स्कोर 33वीं रैंक, साउथ अफ्रीका 78.46 स्कोर 59th रैंक। GCI 2020 में 100 अंकों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पर है। माइक्रोनेशिया, वेटिकन और यमन 0 अंक के साथ GCI 2020 में लास्ट पोजीशन 182 रैंक पर हैं। धन्यवाद।